नमस्कार। मैं आज रामायण के उस चौपाई पर बात करने आया हूँ जिस चौपाई को लेकर के समाज में बहुत सारे मतभेद और उस पर कहेंगे कि लोगों में कन्फ्यूजन सा होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी समाज में नारी के प्रति क्या विचार रखते थे। जहाँ तक मेरा मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत बड़े विद्वान थे, कवि थे, जिन्होंने अनेक किताबों की रचनाएं की। तो निश्चित तौर पर इतना तो कहा जा सकता है कि वह इतने असभ्य नहीं थे कि नारी को इस तरह से अमर्यादित तरीके से वो संबोधन करेंगे। तब यह ज़रूर बात उठती है कि फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से चौपाई की रचना क्यों की कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। वैसे तो इस विषय में कहने से पूर्व यह जानना जरूरी है कि यह किस संदर्भ में कहा गया है। वैसे रामायण जो रामचरितमानस जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास और महर्षि वाल्मीकि ने की, दोनों ही का जो मूल उद्देश्य था कि लोगों को शिक्षा देना, लोगों को कहानी के माध्यम से शिक्षा देना। तो उन्होंने बहुत सारी बातों को इस तरह से कहानी के तौर पर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सही का ही घटना है। लेकिन ये घटना सही नहीं है, ये सिर्फ लोगों को शिक्षा देने के लिए इस कहानियों की रचना की गई थी। वैसे आप इस चौपाई में ही यदि देखें तो इस बात से स्पष्ट होता है कि ये वर्णित ये जो कहानी है यह उनके द्वारा रचित लोगों को शिक्षा देने के लिए कही गई है, क्योंकि इसका जो प्रसंग आया है इस कहानी में, रामायण के कहानी में एक प्रसंग है सुंदरकांड में कि जब रावण सीता का अपहरण करके ले गए और उसको लंका में रखे हुए हैं, तो इधर जब तक ये किसी को पता नहीं था कि वो लंका में है तो सब लोग ढूंढ रहे हैं। और जब हनुमान जी जो वानरी सेना, उनका जो हनुमान जी जो एक उनके सेना में से एक प्रधान थे, उनको जब ये पता चला, वो जा कर के वहाँ पहुँचे लंका में और उन्होंने देखा कि सीता जी वहाँ सुरक्षित अशोक वाटिका में बैठी है, तो उन्होंने आकर के सूचना दिया। और फिर राम अपने और भी दूसरे सेनाओं के साथ में जब वहाँ जा रहे हैं, तब रास्ते में समुद्र एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है कि कैसे इस समुद्र को पार करके उस लंका पर आक्रमण किया जाए या वहाँ से सीता को वापस लाया जाए, रावण के हाथ से सीता को बचाया जाए। तो आप देखेंगे इस कहानी में ऐसा कहा जाता है कि राम बहुत ही प्रयास करते हैं, निवेदन करते हैं समुद्र से कि तुम हमें रास्ता दे दो। यहाँ सोचने वाली बात है कि समुद्र मतलब होता है जहाँ पानी अथाह है, जहाँ पर पानी ही पानी है, उसका कोई नाप कर पाना मुश्किल है। समुद्र से अनुरोध करते हैं तो समुद्र जब रास्ता नहीं देते, 3 दिन बीत जाने के बाद श्री राम भगवान गुस्से में आकर बोलते हैं कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है, अब हमें तीर धनुष दो और हम उसे अभी उस पर वार करेंगे समुद्र पर और इसको रास्ता देना पड़ेगा।
जब तीर धनुष हाथ में लेना चाहते हैं, उसी समय समुद्र देव, ऐसा कि कहानी में बताया जाता है, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपने हमें भय के कारण हमें रास्ता दिखाया, इसलिए मैं तो जड़ हूँ। यह जो जितने भी पंच तत्व हैं सब जड़ हैं और आप जो है चेतना के प्रतीक हैं। तो यह जो भी जड़ है इसका स्पेशल केयर होना ज़रूरी होता है। ये जड़ है, इसको दिशा निर्देशन की ज़रूरत होती है। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यह जो 5 यहाँ पर जो जिक्र किया गया है, यह इसमें एक सूचक है कि ढोल मतलब जब हम किसी को बजाना चाहते हैं, कोई जो वादक है उसको यदि हम सही तरीके से नहीं जांच पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो वह भद्दा आवाज़ निकलेगा या टूट जाएगा। उसको सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। ताड़ना का मतलब यहाँ समझने की ज़रूरत। ढोल गंवार, गंवार मतलब वो भी जो कि मान लो अनपढ़ है या अशिक्षित है या जिन्हें किसी भी प्रकार से चेतना का अधिक विकास नहीं हो पाया है, तो ऐसे लोगों को भी समझ करके चलना होता है। यदि उसे हम अधिक कुछ कह देंगे तो टूट जाएगा। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का मतलब यहाँ पर कोई जाति से नहीं है। शूद्र का मतलब अछूत जाति से नहीं है। शूद्र का मतलब है जो श्रम वर्गीय है, जो भी मैनुअल वर्क करने वाले सभी शूद्र कैटेगरी में आते हैं। हमारे जीवन में हर रोज़ हम कुछ न कुछ मैनुअल करते हैं, कर्म करते हैं। तो मैं भी, आप भी, सभी लोग शूद्र कैटेगरी में आते हैं जब हम मैनुअल कर्म में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है ऐसे जो जिनका कि ऐसे लोगों को भी समझने की ज़रूरत है, उसको स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है। पशु मतलब पशु को भी यदि आप अधिक पीट देंगे तो ठीक नहीं है। वैसे तो बोला जाता है इसको पीटना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीटने से ही सही होता है। उसको भी आप प्यार देंगे तो प्यार से भी समझ जाएगा, डांट देंगे तो भाग जाएगा। तो इसीलिए उसको समझने की ज़रूरत है। नारी मतलब यहाँ पर नारी जाति से भी है, नारी वर्ग से भी है। क्योंकि नारी एक पुरुष के तुलना में उसका जो शारीरिक विकास है कमज़ोर सा होता है, तो उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है, उसकी भावना को समझने की ज़रूरत है। उनका पुरुष को चाहिए कि उसका केयर करें। तो यह जो एक अर्थ है नारी का। दूसरा अर्थ नार का मतलब प्रकृति भी होता है, पानी भी होता है। तो जो भी हो हर तरह से जो भी ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, कहा गया है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। इसको यदि हम समझ करके उसका व्यवहार करें, उसके साथ हम व्यवहार करें, तो वह सही रहता है। और फिर यहाँ दूसरी बात यह भी है, गोस्वामी तुलसीदास जी हमें यह भी बताना चाहते हैं कि राम भगवान चूँकि वो सभी चीज़ों के सृष्टि करता है, वह चेतन के प्रतीक है, पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वह नारी का भी सम्मान किए हैं, करते हैं, अपनी माँ का भी सम्मान किए, पत्नी का भी सम्मान किए। इसलिए उसको पीटने की बात हमें नहीं लगता कि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा राम जी का जो वर्णन किया गया, जिसमें ये बताया जा रहा हो कि नारी को पीटा जाए। मेरा यही कहना है कि यह जो हम लोग प्रकृति के जो स्वरूप हैं, जो अलग अलग रूपों में हम यहाँ पर पड़े हैं, राम जो एक चेतन सत्ता है, हमें उनकी तरफ चलना है और वही हम लोगों के सबके जो कहा जाए उनके ही हम लोग कृपा से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जड़ को चेतन की ओर बढ़ने का यह जो एक दिशा है, यही यहाँ पर संकेत किया गया है इस चौपाई के माध्यम से। आजकल बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर इस पर बहुत ही वाद विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जो सही नहीं है। सभी को चाहिए कि तुलसीदास जी के कथन का हम सही अर्थ निकाल करके
और समाज में शांति की स्थापना करें। और यही मेरा कहना है। इतना ही कह करके मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।